प्यारे बच्चों, इस वीडियो विच मैं 25 अक्तूबर 2020 ਨੂੰ ਹੋਏ ਪੈਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। Dear students, in video I am going to share with you the answers to the questions given in PAS revision test for class 10th which was held on 25th October 2020। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके साथ 25 अक्टूबर 2020 को हुए पैस प्रैक्टिस रिवीजन टेस्ट के उत्तर शेयर करने जा रहा हूँ। सो पहला बच्चों, सब तो पहला तुसीं इहदे विच अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लिया होवेगा, जिस तरह मैं सिलेक्ट किया। उस तो बाद ई पंजाब ID इत्थे आपां फिल करनी हुंदी है। सो मैं एक फेक ID इहदे विच भर दित्ती। उस तो अगे आपां हुण इहदे क्वेश्चनस जिहड़े आ वो एक एक करके शेयर करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 5 ਦੇ 2 ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਣਜਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ 300 ਹੈ। ਗੁਣਜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ 2 सक्सेसिव मल्टीपल्स ऑफ 5 इज़ 300। व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ दीज मल्टीपल्स। 5 के 2 लगातार गुणजों का गुणनफल 300 है, तो गुणजों का मूल्य पता करें। सो राइट आंसर इज़, सही उत्तर है ऑप्शन डी 15 ਤੇ 20। दूसरा प्रश्न, एक प्राकृतिक संख्या ਵਿੱਚ 12 जोड़न ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਦਾ 160 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। संख्या पता करो। A natural number when increased by 12 equals to 160 times of its reciprocal. Find the number. एक प्राकृतिक संख्या में 12 जोड़ने पर इसका मूल्य इसके व्युत्क्रम का 160 गुना हो जाता है। संख्या पता करें। द राइट ऑप्शन, सही उत्तर है बी 8। क्वेश्चन नंबर 3, जेकर 5, 4, x, x+3, 9 ਅਤੇ 8 ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ 6 ਹੈ ਤਾਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। If the arithmetic mean of 5, 4, x, x+3, 9 and 8 is 6, find out value of x। अगर 5, 4, x, x+3, 9 और 8 का मध्यमान 6 है तो x का मूल्य ज्ञात करें। सो राइट ऑप्शन, सही उत्तर है ऑप्शन डी 3.5। प्रश्न नंबर 4, जेकर दिते गए रेखी समीकरणों के जोड़े CX - y = 2 ਅਤੇ 6x - 2y = 4 ਦੇ ਅਨੰਤ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤਾਂ C ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। Find out the value of C for which the pair of equations CX - y = 2 and 6x - 2y = 4 will have infinitely many solutions। अगर दिए गए रेखीय समीकरणों के युग्म CX - y = 2 और 6x - 2y = 4 के अनंत अनेक हल हों तो C का मूल्य पता करें। सो राइट ऑप्शन है इत्थे ऑप्शन A 3। क्वेश्चन नंबर 5, जेकर समरूप त्रिभुजां ABC ਅਤੇ DEF ਵਿੱਚ AB = 4 सेंटीमीटर, DE = 6 सेंटीमीटर, EF = 9 सेंटीमीटर ਅਤੇ FD = 12 सेंटीमीटर है ਤਾਂ त्रिकोण ABC ਦਾ परिमाप पता करो। If triangle ABC is congruent to triangle DEF and AB is equal to 4 centimeters, DE is equal to 6 centimeter, EF is equal to 9 centimeter and FD is equal to 12 centimeter, find the perimeter of triangle ABC। अगर समरूप त्रिभुजों ABC और DEF में AB is equal to 4 सेंटीमीटर, DE बराबर
6 सेंटीमीटर, EF बराबर है 9 सेंटीमीटर और FD बराबर है 12 सेंटीमीटर। तो त्रिकोण ABC का परिमाप पता करें। So the right answer in this question is option A, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 6 साढ़े कोल है साइंस सब्जेक्ट का। So the question is what happens at the synapse between two neurons? दो न्यूरॉन विचकार साइनैप्स ते की हुंदा है? दो न्यूरॉन के बीच साइनैप्स पे क्या होता है? So right option is the option number 1. Electrical signal is converted to chemical signal. बिजलई संकेत रसायनिक संकेत विच बदल जाता है। बिजली संकेत रासायनिक संकेत में बदल जाता है। Now we move on to question number 7. Electric motor works on the principle of dash. बिजलई मोटर डैश सिद्धांत ते काम करती है। बिजली मोटर डैश सिद्धांत पर काम करती है। The options are Fleming left hand rule, Fleming ਦਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਨਿਯਮ, right thumb rule ਸੱਜਾ ਅੰਗੂਠਾ ਨਿਯਮ, Fleming right hand rule Fleming ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਨਿਯਮ, left thumb rule ਖੱਬਾ ਅੰਗੂਠਾ ਨਿਯਮ। So right option is Fleming right hand rule, Fleming ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਨਿਯਮ। Question number 8. pH scale is used to measure dash ion concentration in a solution. pH scale ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਆयना ਦੀ संघनता ਦਾ पता लगाया जाता है। pH स्केल की सहायता से किसी घोल में डैश आयनों की सघनता का पता लगाया जाता है। और ऑप्शन है हाइड्रोजन, क्लोरीन, पोटेशियम, सोडियम। और इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 9. विच एसिड डू द फ्रूट्स ऑफ लेमन स्पीशीज हैव? नींबू जाति के फलों में केड़ा तेजाब होता है? नींबू जाति के फलों में कौन सा तेजाब होता है? ऑप्शंस आर सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नन ऑफ द अबव। उपरोक्त विचों कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। और सही ऑप्शन है सिट्रिक एसिड। Question number 10. Movement of sunflower towards light is an example of dash. सूरजमुखी ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ प्रकाश ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ क्रिया ਨੂੰ ਕੀ आखते हैं? सूर्यमुखी के पौधे का प्रकाश की तरफ जाना कौन सा अनुवर्तन दर्शाता है? ऑप्शंस हैं फोटोट्रोपिज्म, प्रकाश अनुवर्तन, हाइड्रोट्रोपिज्म जल अनुवर्तन, कीमोट्रोपिज्म रासायनिक अनुवर्तन या जियोट्रोपिज्म भौं अनुवर्तन भूमि अनुवर्तन। और इसका सही उत्तर है फोटोट्रोपिज्म यानी प्रकाश अनुवर्तन। So now we move on to English section. So choose the correct option to fill in the blanks 11 to 14th. Question number 14 is we cannot dash fans in summer. Options are number 1 do for, number 2 do with, number 3 do without, number 4 do away. So we cannot do without fans in summer. Option number 3. Question number 12. The latecomers dash to the principal. Options are A send, B sent, C were sent, or D had sent. Right answer is option C were sent. The latecomers were sent to the principal. Question number 13. He was feeling weak dash he went to his office. Options are A so, B but, C never, or D and. The right answer is B but. He was feeling weak but he went to his office. Question number 14. Mr. Das sold all his furniture dash
he left for Canada? Options are A. During, B. Until, C. Before, D. As soon as. Right option is option C. Before. Mr. Das sold all his furniture before he left for Canada. Question number 15. Mother, may I have something to eat? Choose a sentence with the correct punctuation. So we have given 4 options here, and the right option is option D. So mother, comma, may I have something to eat? Question mark. So D is the right option here. अब हम हिंदी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 16, हम राज्य के लिए मरते हैं कविता में उर्मिला किसकी प्रशंसा करती है? सो ऑप्शंस हैं क किसानों की, मजदूरों की, सैनिकों की या राजाओं की। तो सही उत्तर है ऑप्शन क किसानों की। प्रश्न नंबर 17, ठेले पर हिमालय पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक और उनके मित्र कहाँ ठहरे थे? आपके ऑप्शंस हैं झोंपड़ी में, डाक बंगले में, जंगल में या होटल में। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, डाक बंगले में। प्रश्न नंबर 18, माँ का कमरा कहानी के आधार पर बताएं कि बसंती की पड़ोसन कौन थी? ऑप्शंस हैं रेखा, रेशमा, उर्मिला या बसंती। सही उत्तर है ऑप्शन ख, रेशमा। प्रश्न नंबर 19, इतिहास का सही विशेषण है डैश। सो 4 तरह के विशेषण शब्द दिए गए हैं, ऐतिहासीय, ऐतिहासिक, इतिहासिक, इतिहासों। और सही उत्तर है ऑप्शन ख, ऐतिहासिक। प्रश्न नंबर 20, आदमी की सही भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शंस हैं आदमिता, आदमियत, आदमीता, आदमियत। सो सही उत्तर है ऑप्शन ख, आदमियत। आप देखें कि ख और घ में स्पेलिंग के फ़र्क है थोड़ा। सो इसको बच्चों, इसको आप ध्यान से नोट कर लें। हाँ जी, तो इस तो अगे साडा पंजाबी सैक्शन शुरू होंदा है। प्रश्न नंबर 21 तुहाडे सामने है, इन्हां विच अगेतर तो बिना किहड़ा शब्द है? ये 4 शब्द दिते गए बच्चे, इहदे विच आपां देखना कि किहड़ा शब्द है जिहदे विच अगेतर नहीं वरत्या गया। ऊड़ा ऑप्शन है कुराहा, आड़ा कुशल, ईड़ी कुमत, सस्सा कुलगदा। ਇਹਦਾ सही उत्तर है ऐड़ा कुशल, क्योंकि कुराहा राहा तो बनया होया, कुमत मत का उल्ट शब्द है, कुलगदा लगदा का उल्ट शब्द। पर कुशल जिहड़ा है ये बिना अगेतर तो है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਕੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 22 ਹੈ ਜੀ, ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਗਟਾਊ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਊੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਆੜਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਈੜੀ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ, ਸੱਸਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਗਟਾਊ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। प्रश्न नंबर 23 है, तस्बी शब्द किहड़ी भाषा का है? 4 ऑप्शन है अपने को, ऊड़ा पंजाबी, आड़ा अरबी, ईड़ी हिंदी, सस्सा मुल्तानी। ये सही उत्तर है उत्तर आड़ा अरबी। प्रश्न नंबर 24, आदम ते हवा कौन सन? सो ऑप्शनस हैं अपने को, ऊड़ा संसार के पहले आदमी ते तीवीं, आड़ा गरीब लोग, ईड़ी स्वर्गी राजे ਜਾਂ ਸੱਸਾ ਗੂੜੇ ਮਿੱਤਰ। ਸੋ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 25 ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਸਹੀ ਭਾਵ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਚੁਣੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫੂਕ ਮਸੱਲਾ ਭੰਨ ਸੁੱਟ ਲੋਟਾ, ਨਾਮ ਫੜ ਤਸਬੀ ਕਾਸਾ ਸੋਟਾ, ਆਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦੇ ਹੋਕਾ, ਤਰਕ ਹਲਾਲੋ ਖਾ ਮੁਰਦਾਰ। ਇਸ ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਆਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਊੜਾ ਲੋਟਾ,
ਆੜਾ ਤਸਬੀ, ਈੜੀ ਮੁਸੱਲਾ ਜਾਂ ਸੱਸਾ ਹਲਾਲ ਦਾ ਝਗੜਾ। ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬੱਚੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ ਹਲਾਲ ਦਾ ਝਗੜਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ समाजिक विज्ञान शुरू होता है। नाउ वी मूव ऑन टू सोशल साइंसेज। अब हम सामाजिक विज्ञान के प्रश्न करेंगे। सो प्रश्न 26 है, सुखमनी भारत के जिस हिस्से में रहिंदी है, भारत का वो हिस्सा गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में ज़्यादा वर्खा प्राप्त करता है। नक्शे में गोला लगे खेतर नूं देख के दसो कि सुखमनी सर्दियों में वर्खा प्राप्त करने वाले किस राज में रहिंदी है। The part of India where Sukhmani lives receives more rainfall in winter than in summer. Look at the rounded area on the map and tell in which state Sukhmani lives. भारत का वह भाग जहाँ सुखमनी रहती है सर्दियों में गर्मियों की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त करता है। नक्शे पर गोल क्षेत्र को देखें और बताएं कि सुखमनी सर्दियों में वर्षा प्राप्त करने वाले किस राज्य में रहती है। सो ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ ਗੋਲ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਦਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਛਾਣਨਾ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੋਆ। ਸੋ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ। ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਤਮਿਲਨਾਡੂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 27, ਜੈਸਮਿਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਭਾਗ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਮਿਨ's father is working in a factory in Jalandhar where he gets a salary of rupees 10,000 per month. Students, if we divide the national income of a country by its population for a particular year, what do we call the resulting income in economics? जैस्मिन के पिता जालंधर की एक फैक्ट्री में कार्यरत हैं जहां उन्हें हर महीने 10,000 रुपये का वेतन मिलता है। प्यारे विद्यार्थी, अर्थशास्त्र में किसी देश की किसी विशेष वर्ष की राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से भाग देने पर जो आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं। सो ऑप्शंस हैं कुल राष्ट्रीय आमदन, ग्रॉस नेशनल इनकम सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आमदन पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, घरेलू आमदन हाउस होल्ड इनकम घरेलू आय, लाभ या प्रॉफिट। सो सही उत्तर है द राइट ऑप्शन इज प्रति व्यक्ति आमदन पर कैपिटा इनकम। प्रश्न नंबर 28, सन 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। Before 1966, my size was larger than today. On November 1st, 1966, a part of me was merged into Himachal Pradesh. Moreover, a separate state named Haryana was created out of me. Name my capital. 1966 से पहले मेरा आकार बहुत बड़ा था। 1 नवंबर 1966 को मेरे कुछ हिस्से को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था। हरियाणा नाम का एक अलग राज्य मुझसे एक अलग भाग के रूप में बना दिया गया था। मेरी राजधानी का नाम बताइए। सो ऑप्शंस आर कांगड़ा, चंडीगढ़, शिमला, करनाल। सो बच्चों तुसीं समझ गए होंगे कि आपां इत्थे पंजाब राज की गल कर रहे हैं। यू माइट हैव अंडरस्टूड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट पंजाब। सो पंजाब की राजधानी द कैपिटल ऑफ पंजाब इज चंडीगढ़। नैक्सट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न नंबर 29, तुसीं परिवार समेत छुट्टियां विच दिल्ली तो श्री ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੁਲ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਰਿਆ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਆਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਇਨ ਅ ਕਾਰ ਵਿਦ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੋਮ ਦਿੱਲੀ ਟੂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਟੂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। On the way to Goindwal, you cross a long bridge.
This bridge is built over a famous river. Can you name the river? आप परिवार के साथ छुट्टियों में दिल्ली से श्री सुल्तानपुर लोधी घूमने के बाद श्री गोविंदवाल साहिब के लिए यात्रा कर रहे हैं। गोविंदवाल के रास्ते में आप एक विशाल पुल को पार करते हैं। यह पुल एक प्रसिद्ध नदी के ऊपर बनाया गया है। क्या आप इस नदी का नाम बता सकते हैं? ऑप्शंस हैं सतलुज, रावी, चनाब, ब्यास। सो राइट ऑप्शन इज, सही उत्तर है ब्यास। सो ਬੱਚਿਓ एक ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਘੁੰਮੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪੁਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਹੈ ਬਿਆਸ। ਸੋ ਦ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 30। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ? ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਪਾਸਡ 3 agriculture bills. Farmers are taking these bills against them. Farmers have peacefully rallied to oppose the bills. The Indian Constitution gives the right to protest peacefully. Under which of the following fundamental rights is this right included? भारत ने 3 कृषि बिल पारित किए हैं। किसान इन बिलों को अपने खिलाफ ले रहे हैं। किसानों ने बिलों का विरोध करने के लिए शांतिपूर्वक रैली निकाली है। भारतीय संविधान शांतिपूर्वक विरोध करने का अधिकार देता है। यह अधिकार निम्न में से किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? सो ऑप्शंस आर समानता का अधिकार, द राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, द राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, संविधानिक उपचारां का अधिकार, राइट टू कंस्टिट्यूशनल रेमेडीज़, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इन्हां विचों कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो इत्थे सही उत्तर है जिहड़ा द राइट आंसर इज़ आज़ादी का अधिकार, द राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। सो इसके साथ ही बच्चों ये टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों 30 प्रश्नों के उत्तर मैं तुहानूं दस दिते हैं। हुण तुसीं इन्हां प्रश्नों की प्रैक्टिस जिहड़ी है इस वीडियो नूं बार बार देख के कर सकते हो। सो द स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्कस्ड ऑल द आंसर्स इन दिस वीडियो। यू कैन चेक दीज आंसर्स अगेन एंड अगेन इफ यू वांट टू। सो थैंक यू वेरी मच, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया और अगले टेस्ट की शुभ इच्छावां। Best wishes for the coming PAS test.